हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ में। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन हमें प्रोवाइड करता है वेरियस इनबिल्ट मेथड्स टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। तो चलिए मोस्ट यूजफुल मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो लेन फंक्शन है हमें रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। Upper method converts all character to uppercase and lower method converts all character to lower case। स्ट्रिप मेथड हमारा क्या करता है, रिमूव करता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। आइए इनको अब हम एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ वेलकम। अगर मुझे इसकी लेंथ पता करनी है तो हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड इसको अगर मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम अपर मेथड का यूज़ करेंगे। टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लोअर स्ट्रिंग तो हम लोअर मेथड का यूज़ करेंगे। एक और स्ट्रिंग लिखते हैं अब हम स्पेस देके। देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ स्पेस दिए हैं। अगर हम इन स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे, स्ट्रिप, तो हमारे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों स्पेस हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसके दो सब मेथड और होते हैं। अगर सिर्फ हम राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं तो हम आर स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए सिर्फ राइट साइड के स्पेस रिमूव हुए हैं, लेफ्ट साइड का स्पेस है हमारा एज इट इज़ है। अगर हम लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव करना चाहते हैं तो हम एल स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव कर देगा और राइट साइड का स्पेस हमारा एज इट इज़ बना रहेगा। हमारा रिप्लेस मेथड रिप्लेस करता है ऑल अकरेंसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग विद अनदर। स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट करता है स्ट्रिंग को इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन अ डिलिमिटर। अब डिलिमिटर क्या होता है हम आगे देखेंगे। ज्वाइन क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड separator। Find return a lowest index where substring is found। Start with and end with, check if the string starts or end with a specified substring। count क्या करता है हमारा, number of occurrence पता करता है of a substring। चलिए इन मेथड को एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है आई लव एप्पल एंड एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट, आई ईट एप्पल डेली। अब हम एप्पल जो सब स्ट्रिंग है इसको ऑरेंज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे अपना रिप्लेस मेथड को। इससे बोलेंगे एप्पल जो हमारी सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर दो ऑरेंज से। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा और जहाँ पर भी एप्पल एज अ सब स्ट्रिंग आ रहा था वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा ऑरेंज से। आई लव ऑरेंज एंड ऑरेंज इज़ माई फेवरेट फ्रूट, आई ईट ऑरेंज डेली। अगर हम रिप्लेसमेंट को लिमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और पैरामीटर पास करेंगे। सपोज करो हम चाहते हैं सिर्फ 2 टाइम रिप्लेस हो, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई लव ऑरेंज फर्स्ट टाइम यहाँ रिप्लेस हुआ एंड ऑरेंज इज़ माई फेवरेट फ्रूट सेकेंड टाइम यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया। तो देखिए थर्ड टाइम जो एप्पल अपीयर हुआ है वो हमें एज इट इज़ मिला है, ना कि ऑरेंज से रिप्लेस हुआ है। अगर इस रिप्लेसमेंट को हम 1 टाइम करना चाहते हैं तो देखिए सिर्फ 1 टाइम एप्पल ऑरेंज से रिप्लेस हुआ है, बाकी जगह एप्पल हमें एज इट इज़ लिखा हुआ मिला है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि स्प्लिट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को यूजिंग अ स्प्लिट मेथड। जो हमारी ये स्ट्रिंग है ये हमें लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मिल जाएगी बेस्ड ऑन अ डिलिमिटर। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर यूज़ हुआ है वो स्पेस यूज़ हुआ है। बेस्ड ऑन स्पेस ये जो स्ट्रिंग है हमारी सब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हुई है, लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हुई है। सपोज करो मैं डिलीमीटर चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ बेस्ड ऑन अ फुल स्टॉप हमें है ना लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बना के दो। तो देखिए हमारा फुल स्टॉप एक बार आया है, तो जो हमारी लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग कन्वर्ट हुई है वो
आई लव एप्पल एंड एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट, एक सब स्ट्रिंग ये मिली और दूसरी सब स्ट्रिंग मिली हमें आई ईट एप्पल डेली। अगर मैं फुल स्टॉप एक जगह और ऐड कर देता हूँ, सपोज करो एंड के बाद फुल स्टॉप मैंने ऐड कर दिया, तो देखिए जो हमें लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, आई लव एप्पल एंड फुल स्टॉप से पहले एक स्ट्रिंग ये मिल गई एंड एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट, सेकंड जो हमें सब स्ट्रिंग मिली वो हमें ये मिली है और थर्ड जो मिली है वो आई ईट एप्पल डेली, ये हमें मिली है। आई होप आपको डिलीमीटर का रोल भी समझ में आ गया होगा। अगर हमें इसको पहले हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट डिलीमीटर पर सेट करते हैं और यहाँ से भी हम डॉट हटाएंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, t2 वेरिएबल के अंदर। अगर हमें लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग जो हमारे पास ये t2 में है इसको हमें सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, यूज़ करेंगे हम ज्वाइन मेथड का, डॉट ज्वाइन जो t2 के अंदर लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग है। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आई लव एप्पल एंड एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट, आई ईट एप्पल डेली, हमें सिंगल स्ट्रिंग मिल जाएगी बेस्ड ऑन अ सेपरेटर। हमने जो सेपरेटर यहाँ लिया है वो स्पेस लिया है, अगर मैं सेपरेटर चेंज करता हूँ, कोमा करता हूँ, तो सिंगल स्ट्रिंग मिलेगी जो हमें वो कॉमा सेपरेटेड मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो जो सिंगल स्ट्रिंग मिलेगी हमें क्वेश्चन मार्क सेपरेटेड मिलेगी। इसको हम डिफ़ॉल्ट स्पेस पे सेट करते हैं तो हमें जो सिंगल स्ट्रिंग मिलेगी वो स्पेस सेपरेटेड मिलेगी। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं अब हम फाइंड मेथड की। फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड करता है लोएस्ट इंडेक्स जहाँ पे सब स्ट्रिंग हमें फर्स्ट टाइम अपीयर हुई है। फॉर एग्जांपल t3 डॉट फाइंड करो एप्पल का लोएस्ट इंडेक्स, तो ये हमें 7 दे रहा है। कैसे दे रहा है हमें 7, आई हमारा 0th इंडेक्स पे, स्पेस हमारा सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड 4 5 6 एंड 7 इज आर फर्स्ट लोएस्ट इंडेक्स ऑफ एप्पल जहाँ पे हमारा एप्पल फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है। हमारा काउंट मेथड क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। तो हम देखते हैं हमारा एप्पल कितनी बार स्ट्रिंग के अंदर आया है, तो एप्पल हमारा 3 टाइम्स आया है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर एंड थर्ड टाइम यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम स्टार्ट एंड एंड मेथड के बारे में। जो हमारा स्टार्ट मेथड है वो देखता है कि हमारी स्ट्रिंग आई सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हुई है, ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ जी, आई सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हुई है, इसलिए इसने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न की है। अगर मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग चेंज करता हूँ, एप्पल करता हूँ, तो हमें ये फॉल्स वैल्यू देगा। ऐसे ही हम एंड्स विद का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग डेली सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है। हाँ जी, हमारी डेली सब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग एंड हुई है, तो इसलिए इसने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न की है। और इसकी जगह अगर मैं कोई और सब स्ट्रिंग लिखता तो हमें ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता। चलिए अब हम एफ स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। इसकी हेल्प से क्या होता है, हम एम्बेड कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को इनसाइड अ स्ट्रिंग लिटरल्स यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस। इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ स्ट्रिंग्स आर प्रीफिक्स्ड विद एन एफ बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, नेम एंड एज, इनको हमने वैल्यू असाइन की है। हमें एफ स्ट्रिंग लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, एफ एज ए प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, और जो हम जहाँ पर हमें अपने वेरिएबल एम्बेड करने हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें हेलो माय नेम इज़ एलिस, जो नेम वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ मिल जाएगी। एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, जो हमारा एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। हम एक्सप्रेशन को कैसे राइट करेंगे अपने स्ट्रिंग लिटरल के अंदर, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, और जहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखना है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं फ्रॉम 400, तो हमें आउटपुट मिलेगा ये हमें इनका एडिशन करके आउटपुट देगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन 180 फ्रॉम 400। हम नंबर्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
एफ स्ट्रिंग्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक फ्लोटिंग नंबर है, इसको हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज एज आउटपुट चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, फिर जो हमारा वेरिएबल्स है या फिर एक्सप्रेशन है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, वैल्यू कोलन डॉट 2f। यहाँ पे डॉट 2f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेट करता है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस व्हेन प्रिंटिंग और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, सपोज करो एक कोई लार्ज नंबर है, इसको हमें कॉमा सेपरेटेड एज आउटपुट चाहिए, तो उसको हम एफ स्ट्रिंग की हेल्प से कैसे फॉर्मेट करेंगे, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, हमारा वेरिएबल इन द कर्ली ब्रेसेस कोलन कोमा, कोमा कैसे एक्ट करेगा यहाँ पे, एज अ 1000 सेपरेटर, जो हमें आउटपुट मिलेगा फिर हमें कोमा सेपरेटेड आउटपुट मिलेगा। फॉर्मेट मेथड के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट मेथड सिमिलर होता है हमारा एफ स्ट्रिंग की तरह, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, एम्बेड करता है एक्सप्रेशंस को इनसाइड अ स्ट्रिंग लिटरल्स एंड कंट्रोल हाउ दे आर डिस्प्लेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, नेम एंड एलिस। अब हम फॉर्मेट मेथड का यूज़ करेंगे इनको स्ट्रिंग लिटरल के अंदर एम्बेड करने के लिए। देखिए हेलो माय नेम इज, एक हमें यहाँ पे एम्बेड करना है तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लिखा है, एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, दूसरा हमें यहाँ एम्बेड करना है तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐड किया है, डॉट फिर फॉर्मेट मेथड लिखेंगे और उसके अंदर हम पास करेंगे हम अपने वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट। तो जो नेम होगा वो हमें यहाँ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मिल जाएगा और एज की वैल्यू जो होगी हमें इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मिल जाएगी। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हेलो माय नेम इज एलिस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से भी हम फॉर्मेट मेथड के अंदर काम कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है, जो हमारी रीडेबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल नेम हमारा 0 पोजीशन पे है, एज हमारा 1st पोजीशन पे है और हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 एंड 1 पोजीशन असाइन कर दिया है, तो हमें थोड़ा सा रीड करने में ईजी हो गया कि नेम हमारा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आएगा और एज हमारा, एज की वैल्यू हमारी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आएगी। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा, हेलो माय नेम इज एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। एंड कीवर्ड आर्गुमेंट अगर होता तो हम कीवर्ड लिख देते कर्ली ब्रेसेस के अंदर, नेम एंड एज, एंड उनको एज आर्गुमेंट फॉर्मेट मेथड के अंदर पास कर देते, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है माय नेम इज एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। बेसिकली पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट से हमें ये हेल्प हुई है, हमारी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। फॉर्मेट मेथड से अगर हमें नंबर्स को फॉर्मेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमारी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट चाहिए, तो कैसे लेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे कोलन डॉट 2f और फॉर्मेट मेथड के अंदर हम वैल्यू को एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे, हमें आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट। सेम गोज विद द लार्ज नंबर, इसको अगर हमें कॉमा सेपरेटेड चाहिए तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम कॉलन कोमा, जो एक्ट करेगा हमारा 1000 सेपरेटर की तरह, और फॉर्मेट मेथड के अंदर लिख देंगे हम अपना लार्ज नंबर वेरिएबल, हमें आउटपुट देगा ये कॉमा सेपरेटेड आउटपुट देगा। चलिए इन दोनों को हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एफ स्ट्रिंग के बारे में। हम 2 वेरिएबल लेते हैं, इनको वैल्यू असाइन करते हैं, एलिस एंड एज होगी हमारी इसमें 30। इसको हमें फॉर्मेट सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क एंड आई एम कर्ली ब्रेसेस, इसमें वेरिएबल लिखेंगे हम नेम एंड आई एम कर्ली ब्रेसेस 30 ईयर्स ओल्ड। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें आई एम एलिस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अगर हमें एक्सप्रेशन को इमेल करना है तो कैसे करेंगे, सपोज करो इंग्लिश में हमारे 56 नंबर हैं, हिंदी में हमारे 85 नंबर हैं और मैथ्स में हमारे 75 नंबर हैं।
तो हमें इसको एफ स्ट्रिंग की तरह के साथ फॉर्मेट कैसे करना है, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, आई हैव obtained, एक्सप्रेशन के अंदर हम सब वैल्यू को लिखेंगे वेरिएबल्स की, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स मार्क्स फ्रॉम $300, और जो इसका हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें आई हैव ऑब्टेन्ड 216 मार्क्स फ्रॉम 300। जो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स थे इनका हमें टोटल एज अ आउटपुट मिल जाएगा। नंबर्स को एक बार हम फॉर्मेट करते हैं। सपोज करो हमारा कोई एक नंबर है, इसको हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एज आउटपुट चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम num1 वेरिएबल को कोलन डॉट 2f, और हमारा कोटेशन मार्क क्लोज्ड। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट मिलेगा। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट चाहिए तो हम डॉट 3f लिखेंगे, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट मिल जाएगा। सपोज करो अब हम कोई लार्ज नंबर है हमारे पास, इसको हम कॉमा सेपरेटेड प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, एफ एज अ प्रीफिक्स बिफोर ओपनिंग कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम num3 कोलन कोमा। कोमा कैसे वर्क करेगा, एज अ 1000 सेपरेटर वर्क करेगा। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें कॉमा सेपरेटेड आउटपुट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मेट मेथड के बारे में, जो कि सिमिलर होता है हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स की तरह। FOR फॉर्मेट मेथड के बारे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको वैल्यू देते हैं जॉन, एंड एज वेरिएबल लेते हैं जिसको हम 30 असाइन करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, माई नेम इज कर्ली ब्रेसेस एंड आई एम कर्ली ब्रेसेस years old, string literal closed with a quotation mark dot फॉर्मेट मेथड, और जो वैल्यू हमें कर्ली ब्रेसेस में असाइन करनी है उनको हम एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा माई नेम इज जॉन एंड आई एम 30 years old। अब कोड की रीडेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस 2 दे रखे हैं। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पा रहा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। नेम 0 पोजीशन पे है, एज हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए 0 and 1 लिख देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई नेम की वैल्यू इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी, एज की वैल्यू इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 0 लिखता हूँ, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, देखिए माई नेम इज 30 एंड आई एम जॉन years old, तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। इसको डिफॉल्ट पे सेट करते हैं दोबारा। अब हम बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट की, इसको एक बार कॉपी कर लें। कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे वेरिएबल ही लिख देते हैं जिससे हमारी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, और यहाँ पे हम इनको वैल्यू असाइन कर देंगे। माई नेम इज श्याम एंड एज इज तो देखिए माई नेम इज श्याम एंड आई एम 26 year old। नंबर्स को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेट मेथड, तो देख लेते हैं उसे भी। ये हमारा कोई नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट, इसको हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू 1 वेरिएबल के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर कर्ली ब्रेसेस कोलन डॉट 2f, और जो हमारा वेरिएबल है वैल्यू उसको हम फॉर्मेट मेथड के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे। देखिए अब हमारा जो आउटपुट आया है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आउटपुट मिला है हमें।
अगर कोई हमारा लार्ज नंबर होता है, सपोज करो ये कोई हमारा लार्ज नंबर है, इसको हमें कॉमा सेपरेटेड आउटपुट चाहिए। यूजिंग अ फॉर्मेट मेथड हम इसको कैसे लिखेंगे, वेरिएबल लिख लेते हैं एक लार्ज वन, कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम कोलन, कोमा। कोमा कैसे वर्क करेगा, एज अ 1000 सेपरेटर। और जो हमारा वेरिएबल है उसको हम आर्गुमेंट की तरफ पास कर देंगे बिना फॉर्मेट मेथड। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कॉमा सेपरेटेड आउटपुट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।